हाय फ्रेंड्स। आज हम मिक्सचर और लिगेशन का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे और इसके कुछ बेहतरीन सवालों को देखेंगे और उन सवालों को सॉल्व करने की कुछ बेहतरीन तकनीक को भी हम सीखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पहले मैं आपको सवाल को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं सवाल के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। एक कंटेनर है जिसमें कि मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 है। इसमें से 24 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 9 लीटर पानी डाल दिया जाता है। मतलब उसमें से 24 लीटर मिक्सचर आप निकालते हैं और निकालने के बाद डालते केवल पानी है, 9 लीटर पानी को आप डाल देते हैं। तो आपका जो रेशियो है वो 3:4 हो जाता है, रेशियो चेंज हो जाता है। तो आपको बताना है कि मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या थी, मतलब स्टार्टिंग फेज में जब मिक्सचर निकाला नहीं गया था उस टाइम पे मिश्रण का टोटल वेट क्या था। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल के वीडियोस में कराए हुए हैं। उसमें और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि वहां पे था कि जितना मात्रा में आप क्वांटिटी को निकालते थे उतनी ही मात्रा में आप पानी को मिलाते थे, तो स्टार्टिंग का टोटल वेट और लास्ट का टोटल वेट बराबर हो जाता था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा है कि आपने 24 लीटर मिक्सचर को निकाला है, आपने निकाला है 24 लीटर, लेकिन आप पानी डाल रहे हैं केवल 9 लीटर डाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें हम क्या करना चाहते हैं, देखिए मिल्क है और वाटर है। मिल्क वाटर का रेशियो जो है 3:1 है और 24 लीटर निकालने के बाद और 9 लीटर पानी डालने के बाद जो रेशियो है वो 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो मिल्क और वाटर स्टार्टिंग में 3:1 है। इसमें से अगर आप 24 लीटर अगर आपको निकालना है तो स्टार्टिंग में अगर आप 15 लीटर ही निकालें तो आपको पता है कि 15 लीटर निकालने के बाद जो भी मिक्सचर बच जाएगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 ही होगा, 3:1 ही होगा। उसके बाद फर्दर अगर आप 9 लीटर निकालें तो भी जो बचेगा, बचने के बाद कितना होगा, 3:1 ही होगा। टोटल 15 और 9 24 लीटर आपने मिक्सचर को निकाल लिया। शुरू में 15 लीटर मिक्सचर को निकालेगा तो जो क्वांटिटी बचेगी उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 होगा। और फिर उस बचे हुए में से दोबारा अगर मैं 9 लीटर को निकाल दूं तो निकालने के बाद जो भी क्वांटिटी बचेगी उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा। तो डायरेक्टली 24 लीटर ना निकाल करके हम दो स्टेप में इसको करते हैं और इस वाले स्टेप को यहाँ से उठाते हैं, सॉरी यहाँ से इस वाले स्टेप को हम उठाएंगे। और यहाँ से अगर हम देखना स्टार्ट करें, यहाँ से अगर हम देखना स्टार्ट करें तो हम ऐसा कह सकते थे कि मिक्सचर में 9 लीटर मिक्सचर को निकाला गया है और 9 लीटर मिक्सचर को निकालने के बाद इसमें केवल जो है 9 लीटर पानी को डाला जाता है। 9 लीटर पानी को डाला जाता है तो 9 लीटर पानी को डालने के बाद जो रेशियो है वो 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो हमारा सवाल जो हो गया वो पुराना वाला सवाल हो गया, जिसमें कि जितनी क्वांटिटी में मिक्सचर को निकाला जाता है उतनी ही क्वांटिटी में पानी को मिला दिया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक के केस के लिए जितना वेट यहाँ पर होगा मिक्सचर का उतना ही वेट यहाँ पे होगा मिक्सचर का। यानी कि हम इसको यहाँ पे लिख दिए हैं और इसको यहाँ पे लिख दिए हैं, तो दोनों ही जगहों पे टोटल वेट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल वेट हम बराबर करते हैं। यहाँ पे वेट 3+1 कितना है, 4 यूनिट है। और यहाँ पर वेट 3+4 कितना है, 7 यूनिट है। तो इस दोनों को बराबर करने के लिए इस वाले 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों, मल्टीप्लाई करने के बाद मिल्क और वाटर का जो नया रेशियो बनेगा वो हो जाएगा 7×3 = 21, 7×1 = 7, 4×3 = 12, 4×4 = 16। आप देख सकते हैं 21+7 28 यूनिट जो है यहाँ पर टोटल वेट हो गया और 16+12 28 यूनिट यहाँ पर टोटल वेट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के केस में मैंने आपको बताया था कि आप जो है मिल्क को पकड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि मिल्क में एक बार निकालने के बाद यहाँ पे वाटर मिलाया जा रहा है, इसके बाद से मिल्क में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो जो चीज़ कांस्टेंट जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है हम उसको पकड़ते हैं। यहाँ पे मिल्क कितना है, 21 यूनिट, यहाँ पे मिल्क कितना है, 12 यूनिट। मिल्क कम कितना हो रहा है, तो आपको पता है कि मिल्क जो है 9 यूनिट कम हो रहा है। कि 9 यूनिट मिल्क किसके कंपेरिजन में कम हो रहा है, इस 21 यूनिट के कंपेरिजन में कम हो रहा है। तो इस 21 को हम नीचे कर देंगे, उसके बाद इसको कटाते हैं 3 से 3 बार में, 3 से 7 बार में, यानी कि आपका 3/7 आ गया। यानी कि ये जो है टोटल वेट, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 3/7 पार्ट जो है मिल्क कम हुआ है। मिल्क जो है 21 से 12 हो गया है, 9 कम हो गया था, यानी कि ये 3 कम हुआ है और टोटल है कितना, 7। यानी मिल्क जो है 3/7 से कम हुआ है। तो जितना फ्रैक्शन में मिल्क कम होगा उतना ही फ्रैक्शन में टोटल मिक्सचर भी कम होगा। मैंने आपको कल ही बताया है कि जितने फ्रैक्शन में मिल्क कम होगा या जितने परसेंटेज से मिल्क कम होगा टोटल मिक्सचर भी उतनी परसेंटेज से कम होगा। यानी कि टोटल मिक्सचर भी आपका 3/7 कम हो गया है।
यानी कि ये 3 क्या है, ये निकाला गया पार्ट होगा मिक्सचर का, ये मिक्सचर का निकाला गया पार्ट होगा। और ये 7 क्या होगा, तो ये 7 जो होगा आपका टोटल मिक्सचर होगा, ये 7 जो होगा आपका टोटल मिक्सचर होगा। ठीक है, तो आपको निकाला गया पार्ट कितना है, 9 लीटर, 9 लीटर जो है, आप 9 लीटर मिक्सचर को निकालते हैं। एक्चुअल में आप 9 लीटर को निकालते हैं, यूनिट में कितना निकालते हैं, 3 निकालते हैं, यूनिट में आप 3 निकालते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस 3 यूनिट का मान इस 9 लीटर के बराबर होगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 यूनिट का मान जो है 9 लीटर के बराबर होगा। यानी कि 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 3 लीटर के। 1 यूनिट का मान जो होगा 3 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हमें टोटल मिक्सचर चाहिए तो टोटल मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान अगर हम निकालें तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 × 7 यानी कि 21 लीटर। 7 यूनिट का मतलब 21 लीटर के बराबर हो गया। तो 21 लीटर वेट कहाँ पर होगा, यहाँ पर टोटल वेट होगा। टोटल वेट इस स्टेज तक आपका कितना आ गया, 21 लीटर। आपको पता है कि इस स्टेज तक जो टोटल वेट है वो है 21 लीटर। ठीक है, इस स्टेज तक टोटल वेट हो गया 21 लीटर। लेकिन हमें तो इस स्टेज में वेट चाहिए, तो इस स्टेज तक पहुंचने के लिए इसमें 15 क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि 15 लीटर निकालने के बाद 21 लीटर है, यानी कि यहाँ वाले स्टेज तक जो टोटल वेट होगा वो 21 प्लस ये वाला 15 इसमें ऐड हो जाएगा। 21 प्लस 15 कितना होता है, 36 लीटर। यानी कि इनिशियल वेट ऑफ मिक्सचर जो था वो 36 लीटर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो इसके सारे एस्पेक्ट्स का मैंने चर्चा कर दिया है। इसमें मैंने आपको ब्रीफली एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मिक्सचर 24 लीटर निकाला गया था और डाला क्या गया था, पानी। तो मैं ऐसा एज्यूम कर लूँगा कि 9 लीटर ही निकाला गया है और 9 लीटर ही डाला गया है। तो मैं स्टार्टिंग में यही मान लेता हूँ केवल 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया है और 9 लीटर पानी को डाला गया है। तो वैसे केस में स्टार्टिंग वेट और ये फाइनल वेट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। 3:1 और 3:4, 3:1 और 3:4 दोनों को मैंने बराबर कर दिया। तो बराबर करने के बाद आपको ये रेशियो मिल रहा है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो चूंकि यहाँ पे मिलाया जा रहा है वाटर, तो मिल्क वाले पार्ट को पकड़ लेंगे और देखेंगे कि मिल्क वाले पार्ट में कितने फ्रैक्शन की कमी आई है। जितने फ्रैक्शन की कमी मिल्क वाले पार्ट में आई होगी, उतने ही फ्रैक्शन की कमी पूरे मिक्सचर में आई होगी। यानी कि पूरा मिक्सचर भी उसी रेशियो में निकाला गया होगा। तो यहाँ पे 21 से 12 यानी कि 9 यूनिट मिक्सचर कम, 9 यूनिट जो है मिल्क कम हुआ है। किससे कंपेरिजन में, 21 से कंपेरिजन में। यानी कि 3/7 जो है पार्ट से मिल्क कम हो रहा है। तो अगर मिल्क 3/7 पार्ट से कम हो रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा मिक्सचर जो निकाला गया होगा वो भी 3/7 पार्ट से कम हुआ होगा। ठीक है, यानी कि 3 जो है यहाँ पे 3 ये निकाला गया पार्ट होगा और 7 क्या है, टोटल मिक्सचर है। और आपको पता है कि एक्चुअल में 9 लीटर मिक्सचर जो है निकाला जा रहा है। एक्चुअल में 9 लीटर मिक्सचर निकाला जा रहा है। तो 3 यूनिट का मान जो है 9 लीटर, 1 यूनिट का मान 3 लीटर। टोटल मिक्सचर अगर निकालना है तो 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का मान 21 लीटर। यानी कि 21 लीटर वेट कहाँ तक आ गया है, इस वाले पार्ट तक वेट आ गया 21 लीटर। तो हमें तो यहाँ तक पहुँचना है ना, क्योंकि एक्चुअल में 9 लीटर नहीं, एक्चुअल में 24 लीटर निकाला गया था। तो 9 लीटर निकाला जाएगा तो वहाँ तक का वेट तो 21 लीटर, इसमें 15 लीटर और ऐड कर देंगे, 21 + 15 36। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लाइट है, लाइट या नहीं है। बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण का 10 लीटर निकाला जाता है, इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है एवं 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है। मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 2:3 हो जाता है। मिश्रण में दूध क्यों हुआ है, तो मिश्रण में दूध की
ठीक है, एक बार मैं सवाल को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है। इसमें से 10 लीटर मिक्सचर को आप निकालते हैं एवं 15 लीटर पानी को डाला जाता है। स्टार्टिंग में 10 लीटर मिक्सचर को निकालते हैं और फिर 15 लीटर केवल पानी को हम ऐड करते हैं, तो रेशियो जो होता है 2:3 हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम खुद से अपनी ओर से एडजस्टमेंट करेंगे। हम ये मान लेंगे कि स्टार्टिंग में 10 लीटर के बजाय 15 लीटर मिक्सचर को निकाला गया होगा। जब 15 लीटर मिक्सचर को आप निकालेंगे और 15 लीटर पानी को डालेंगे, यानी कि उस स्टेज में क्या होगा कि टोटल वेट ऑफ इनिशियल मिक्सचर और टोटल वेट ऑफ फाइनल मिक्सचर बराबर हो जाएगा। तो हम इसको उसी फॉर्मेट में पहले चेंज करते हैं। मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 3:2 है। हम ये मान लेंगे कि इसमें से 15 लीटर मिक्सचर निकाला गया है और 15 लीटर पानी ही डाला गया है, तो उसके बाद का रेशियो हो जाएगा 2:3। तो वैसे केस में आपका इनिशियल वेट ऑफ मिक्सचर और फाइनल वेट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि बराबर है क्या, नहीं है या नहीं है। यहाँ पे वेट है 3 + 2 5 यूनिट, यहाँ पर वेट है 2 + 3 5 यूनिट, मतलब 5 यूनिट वेट यहाँ भी है, 5 यूनिट वेट यहाँ भी है, दोनों जगह पर वेट पहले से ही बराबर है, यानी कि हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं होता तो हम इसको बराबर करते हैं। ठीक है, तो अब सीधा हम उस पार्ट पे आएंगे जिस पार्ट को चेंज नहीं किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, यानी हम मिल्क वाले पार्ट पे आएंगे। यहाँ पे मिल्क कितना है 3 यूनिट, यहाँ पे मिल्क कितना है 2 यूनिट, यानी कि मिल्क कम कितना हो रहा है, 1 यूनिट मिल्क कम हो रहा है। किसके कंपेयर में कम हो रहा है, इस 3 के कंपेरिजन में, यानी कि मिल्क जो है 1/3 पार्ट से कम हो रहा है। अगर आपका मिल्क 1/3 पार्ट से कम हो रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा मिक्सचर भी 1/3 पार्ट से कम हुआ होगा, यानी कि मिक्सचर जो है 1/3 पार्ट से कम हुआ है। तो ये जो एक जो है ये निकाला गया पार्ट होगा, ये एक जो है निकाला गया पार्ट होगा, और ये 3 जो है टोटल मिक्सचर होगा। ये 3 जो है देख रहे हैं आप, 3 टोटल मिक्सचर होगा, क्योंकि मिक्सचर जो है 3 से 2 हो जा रहा है, यानी कि मिक्सचर एक जो है निकल गया है, यानी कि एक निकाला गया पार्ट है, और टोटल मिक्सचर होगा कितना, 3 होगा। क्योंकि जिस फ्रैक्शन से मिल्क कम होगा उसी फ्रैक्शन से पूरा का पूरा मिक्सचर कम होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब आप देखिए कि निकाला गया कितना है। मैंने ये मान लिया था कि 15 लीटर मिक्सचर जो है निकाला गया है, फिर 15 लीटर पानी डाला गया है, यानी कि मिक्सचर जो है 15 लीटर निकाला गया था, यानी कि इस 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 15 लीटर के। तो अगर पूरा मिक्सचर निकालना होगा तो 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 × 3, यानी कितना हो जाएगा 45 लीटर। तो 45 लीटर हो गया टोटल मिक्सचर। लेकिन 45 लीटर कब है, जब आप 15 लीटर मिक्सचर को निकालते हैं, यानी कि आप, लेकिन एक्चुअल में तो 10 लीटर मिक्सचर को ही निकाला गया होगा, यानी कि आप 5 लीटर मिक्सचर जो है एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं अपने तरफ से। क्योंकि क्वेश्चन में तो 10 ही दिया गया है, लेकिन आपने ये मान लिया था कि 15 लीटर मिक्सचर को निकाला गया, यानी कि आप 5 लीटर वेट ऑफ मिक्सचर को बढ़ा देते हैं। तो जितना वेट ऑफ मिक्सचर को मैंने खुद से अपने तरफ से बढ़ा दिया था, इसलिए बढ़ाया था ताकि वो इनिशियल और फाइनल वेट बराबर हो सके। तो जो 5 लीटर मिक्सचर आप वेट को अपनी तरफ से बढ़ा दिए थे, उस वेट को आप माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल टोटल वेट कितना हो जाएगा, एक्चुअल टोटल वेट ये हो जाएगा 45 - 5, यानी कि 40 लीटर। एक्चुअल में तो 40 लीटर ही होगा ना, 45 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से तो आप 10 लीटर ही एक्चुअल में निकाल रहे हैं, लेकिन आपने क्या कर दिया था 15 लीटर, यानी कि 5 लीटर आपने बढ़ा दिया था, तो जो आपने बढ़ा दिया था उसको माइनस कर दिया, यानी कि एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा 40 लीटर। तो क्वेश्चन में ये एक्चुअल वेट नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में वेट ऑफ मिल्क क्या होगा, स्टार्टिंग में दूध कितना होगा। तो स्टार्टिंग में टोटल वेट तो आपने निकाल लिया है कि 40 लीटर है, टोटल वेट 40 लीटर है, और स्टार्टिंग का रेशियो जो है मिल्क और वाटर का कितना दिया हुआ है 3:2, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 दिया हुआ है, यानी इस 40 को 3 और 2 के रेशियो में हम बांटते हैं। 3 + 2 5, 5 यूनिट का मान 40 लीटर, 1 यूनिट का मान 8 लीटर। आप समझ सकते हैं कि 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 3 + 2 5, 5 यूनिट का मान 40 लीटर, तो 1 यूनिट का मान 8 लीटर, तो इस 3 यूनिट का मान 24 लीटर। ये 3 है क्या मिल्क है, 2 है क्या वाटर है, 3 जो है मिल्क है, 2 है वाटर है, यानी 3 यूनिट का मान 24 लीटर, यानी कि स्टार्टिंग में जो मिल्क होगा वो 24 लीटर हो गया। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन में मैंने अपने तरफ से बस इतना सा एडजस्टमेंट किया है कि 10 के जगह 15 मान लिया है, यानी कि 5 लीटर जो है मिक्सचर को बढ़ा दिया है। तो जो आंसर आएगा उसमें से 5 लीटर में माइनस कर दूंगा, वो आपका एक्चुअल टोटल वेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सौ अस्सी लीटर के मिश्रण में रस और जूस और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 2x लीटर मिश्रण को निकालकर यदि 2x लीटर मिश्रण को निकालकर x लीटर पानी से बदल दिया जाए, x लीटर पानी से बदल दिया जाए तो जूस का पानी से अनुपात 7:9 हो जाता है। तो x का मान क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि 180 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 2x लीटर मिश्रण को निकालकर, यानी कि मिक्सचर में से हम निकाल कितना रहे हैं 2x, और x लीटर पानी से बदल दिया जाए, यानी कि हम मिक्सचर से निकाल रहे हैं 2x और डाल कितना रहे हैं, केवल x पानी डाल रहे हैं, तो जूस और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी जितना आप निकाल रहे हैं उतना नहीं डाल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में भी हम अपने तरफ से एडजस्टमेंट करेंगे और क्या करेंगे, इस 2x के बदले हम ये मान लेंगे कि हम केवल x लीटर पानी को निकाल रहे हैं। तो अगर हम x लीटर मिश्रण को अगर आप निकाल रहे हैं और x लीटर केवल पानी को डाल रहे हैं, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो करते हैं जूस और वाटर। जूस और वाटर का रेशियो जो है 7:5 दिया हुआ है। जूस और वाटर का रेशियो 7:5 दिया हुआ है। इसमें से हम x लीटर मिक्सचर को निकालेंगे और फिर x लीटर पानी को डालेंगे, तो रेशियो जो होता है 7:9 हो जाता है। तो इसमें जितना वेट यहाँ पे होगा उतना ही वेट यहाँ पे होगा, क्योंकि आप x निकाल के और x डाल रहे हैं, टोटल वेट दोनों जगह पे क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे टोटल वेट है 7 और 5 12 यूनिट, यहाँ पे है 9 और 7 16 यूनिट। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48, यानी कि दोनों को हम 48 के बराबर करेंगे। तो 7 + 5 12, 12 चौका 48, 9 + 7 16, 9 + 7 16, 16 3 48। तो दोनों जगहों पर टोटल वेट क्या हो गया होगा, बराबर हो गया होगा। जूस और वाटर नया रेशियो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 17 का 21, 9 तिया 27। तो आप देख सकते हैं 28 + 20 48 यूनिट, यहाँ भी टोटल वेट हो गया। 21 + 27 48 यूनिट, यहाँ भी टोटल वेट हो गया। तो आपको पता है कि इसमें मिला क्या रहे हैं, आप इसमें x लीटर पानी मिला रहे हैं, यानी कि हमें जूस वाले पार्ट को पकड़ना होगा। यहाँ पे जूस कितना है 28 यूनिट, यहाँ पे जूस कितना है 21 यूनिट, यानी जूस निकाला कितना गया है 7 यूनिट जूस निकाला गया होगा। जूस जो है 7 यूनिट निकाला गया है, किसके कंपेरिजन में जूस 7 यूनिट कम हुआ है या 7 यूनिट निकाला गया है, इस 28 के कंपेरिजन में ना जो 7 यूनिट को निकाला गया है, यानी कि 28 डिवाइड करेंगे तो 1/4, यानी कि आपका जो जूस है वो 1/4 के आधार पे क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है।
क्योंकि 7 यहाँ से 7 कम है, यानी कि 7 यूनिट जो है जूस निकाला गया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट जूस जो है निकाला गया है, 1 यूनिट जूस जो है वो निकाला गया है। और टोटल जूस होगा कितना, 4 होगा। टोटल मिक्सचर कितना होगा, टोटल मिक्सचर 4 होगा। क्योंकि जिस फ्रैक्शन पे जूस निकाला जा रहा है, जिस फ्रैक्शन से जूस निकाला जा रहा है, उसी फ्रैक्शन से टोटल वेट ऑफ मिक्सचर में भी निकाला गया होगा। आपको पता है कि जूस जो है 1/4 के आधार पर निकाला जा रहा है, यानी कि पूरा मिक्सचर भी जो आपका है 1/4 से कम हुआ होगा, जिसमें कि 1 यूनिट जो है निकाला गया होगा और 4 जो है टोटल मिक्सचर होगा, ठीक है। और एक्चुअल में निकाला कितना जा रहा है, एक्स लीटर। एक्चुअल में निकाला कितना जा रहा है, एक्स लीटर। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा एक्स लीटर। तो अगर हमें टोटल मिक्सचर चाहिए तो कितना यूनिट का मान निकालना होगा, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा दोस्तों 4x लीटर। 4 यूनिट का मान हो जाएगा 4x लीटर। लेकिन 4x लीटर जो है 4 यूनिट का मान हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में जो था वो 2x निकाला गया था, लेकिन आपने केवल x निकाला था, केवल x निकाला था, एक x को छोड़ दिया था। क्वेश्चन के आधार पर जो था वो 2x लीटर मिक्सचर को निकाला गया था, लेकिन आपने क्या किया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यह मान लिया था कि केवल x लीटर मिक्सचर को निकाला गया है और x लीटर मिक्सचर को छोड़ दिया था। तो जिसको छोड़ दिया था उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा एक्चुअल टोटल वेट के लिए। तो एक्चुअल टोटल वेट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्चुअल टोटल वेट हो जाएगा 4x+x, यानी कि 5x। एक्चुअल टोटल वेट हो जाएगा 5x, एक्चुअल टोटल वेट हो जाएगा 5x। और क्वेश्चन में एक्चुअल टोटल वेट दिया हुआ है 180 लीटर। क्वेश्चन में एक्चुअल टोटल वेट दिया हुआ है 180 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि 5x का जो वैल्यू है वो 180 लीटर के बराबर है। 5x का वैल्यू 180 लीटर के बराबर है। 5 से कटाएंगे तो 36 बार में चला जाएगा, यानी कि x बराबर 36 लीटर। तो x का मान किसके बराबर हो गया, 36 लीटर के। यह आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। एक बार ब्रीफली मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। 180 लीटर का मिक्सचर है जिसमें कि जूस और पानी है, और इसका रेशियो 7:5 है। यदि 2x लीटर मिक्सर मिक्सचर को निकाला जाता है, आप मिक्सचर जो है 2x निकालते हैं और पानी केवल x डालते हैं, तो वैसे केस में इनिशियल और फाइनल तो बराबर नहीं होगा। तो इस 2x के बदले हम ये मान लेंगे कि मिक्सचर केवल x निकाला गया है और पानी केवल x डाला गया है, तो वैसे केस में इनिशियल और फाइनल बराबर हो जाएगा। तो वैसा ही मान लेते हैं। तो जूस और पानी 7:5 और 7:9 के रेशियो में था, ये इनिशियल में और फाइनल में हम दोनों जगह क्वांटिटी को बराबर कर देंगे, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि x ही निकाला गया है और x ही डाला गया है। तो बराबर करने के बाद रेशियो 28:20 और 21:47 का हो गया। आपको पता है कि इसमें पानी मिलाया जा रहा है, तो यानी कि हम जूस वाले पार्ट को पकड़ लेंगे, जूस वाला पार्ट पकड़ ली। स्टार्टिंग में 28 था, बाद में 21 हो गया, यानी कम कितना हुआ, 7 यूनिट कम हो गया है। किसके कंपेरिजन में, 28 के कंपेरिजन में, यानी कि 1/4 कम हो गया है। यानी कि आपका जूस जो है 1/4 पार्ट से कम हो रहा है, यानी कम हो रहा है या जूस निकाला गया है 1/4 पार्ट से। इसका मतलब हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो पूरा मिक्सचर है वो भी 1/4 पार्ट से निकाला गया होगा, यानी कि टोटल मिक्सचर जो है 4 हो जाएगा और एक पार्ट जो है ये निकाला गया होगा। लेकिन एक्चुअल में निकाला कितना जा रहा है, x लीटर, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि x लीटर निकाला गया है और x लीटर पानी डाला गया है, यानी कि 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, x लीटर के। तो टोटल मिक्सचर निकालना होगा तो इस 4 यूनिट के पास जाएंगे हम। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4x लीटर। लेकिन एक्चुअल टोटल वेट 5x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप अपने हिसाब से x मान लिए थे कि x निकाला गया है, लेकिन एक्चुअल में निकाला कितना गया था, 2x। एक x को छोड़ दिया था आपने, तो आपने जिस x को छोड़ा था उस x को इसमें ऐड कर देंगे, 4x+x यानी कि 5x। यानी कि 5x जो होगा इसका एक्चुअल टोटल वेट हो जाएगा। और क्वेश्चन में एक्चुअल टोटल वेट कितना दिया हुआ है, 180 लीटर, यानी कि 5x का मान 180 लीटर के बराबर होगा, x का मान 36 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले घोल में से दूध और पानी वाले घोल में से 15 लीटर घोल को निकालकर 15 लीटर घोल को निकालकर 15 लीटर घोल को निकालकर 15 लीटर दूध से बदल दिया जाता है। 15 लीटर 15 लीटर दूध से बदल दिया जाता है। यह ऑपरेशन एक बार फिर किया जाता है। इस प्रोसेस को एक बार और किया जाता है। इस प्रोसेस को एक बार और किया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात तो दूध और पानी का अनुपात सात अनुपात 5 हो जाता है। प्रारंभिक घोल का आयतन क्या होगा? प्रारंभिक घोल का, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 और 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले घोल में से एक सॉल्यूशन है, घोल यानी कि एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। इसमें से 15 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है। मिक्सचर इसलिए है क्योंकि दूध और पानी दोनों है। इसमें से 15 लीटर घोल या 15 लीटर सॉल्यूशन या मिक्सचर को निकाला जाता है और केवल 15 लीटर दूध डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को एक बार और किया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो जब इस प्रोसेस को हम पहली बार करेंगे यानी कि 15 लीटर मिक्सचर को निकालेंगे और केवल 15 लीटर पानी को डालेंगे, जब इस प्रोसेस को हम पहली बार करेंगे तो स्टार्टिंग का टोटल वेट और लास्ट का टोटल वेट क्या होगा? बराबर होगा। जब दूसरी बार भी करेंगे तो फिर से 15 लीटर निकाल के 5 लीटर डाला जाता है, यानी कि फिर स्टार्टिंग का टोटल वेट और लास्ट टोटल वेट क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि टोटल वेट बराबर होगा क्योंकि जितना मिक्सचर निकाला जा रहा है उसके बराबर क्वांटिटी का पानी उसमें डाला जाता है। तो सबसे पहले हम टोटल वेट को बराबर करते हैं। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक है, और लास्ट में दिया हुआ है 7:5। दोनों जगहों पर टोटल वेट क्या होगा? बराबर होगा। 2 + 3 5 है यहाँ पे टोटल वेट, 7 + 5 12 है यहाँ पे टोटल वेट। तो 5 वाले में अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें और 12 वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों जगहों पर टोटल वेट क्या हो गया? बराबर हो गया। टोटल वेट फ्रेंड्स बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 दूनी का 24, 12 तिया 36, 7 पंजे 35, 5 में 5 25। तो प्रोसेस को 2 बार किया गया है, ठीक है। और आपको पता है कि मिलाया क्या जा रहा है? 15 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, यानी कि हमें यानी कि मिल्क वाला पार्ट पकड़ के चलना है, क्योंकि दूध तो उसमें मिला दिया जा रहा है। तो जिसमें छेड़छाड़ नहीं की जा रही है हम उस पार्ट को पकड़ेंगे। तो हम इसमें मिल्क वाले पार्ट को पकड़ते हैं। सॉरी, 15 लीटर दूध को मिलाया जा रहा है, यानी कि हम इसमें वाटर वाले पार्ट को पकड़ेंगे। 15 लीटर दूध को मिलाया गया है तो वाटर वाले पार्ट को पकड़ेंगे। तो वाटर वाले पार्ट को पकड़ लिया, ये रहा आपका वाटर वाला पार्ट, यानी कि वाटर जो था 36 से 25 हुआ है। लेकिन आपको एक बात का इस बार ध्यान रखना है कि इस पूरे प्रोसेस को 2 बार किया गया है। जब पूरे प्रोसेस को 2 बार किया गया है तो वाटर का जो पार्ट होगा इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अगर पूरे प्रोसेस को 3 बार किया होता तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ता है। अगर पूरे प्रोसेस को केवल एक बार किया होता तो हम डायरेक्टली ले सकते थे 36 और 25, डायरेक्टली 36 और 25 लेकर के
सवाल सॉल्व करने में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को 2 बार किया गया है, तो 2 बार करने की वजह से इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है। अब जब एक बार इस प्रोसेस को किया गया होगा तो उस समय वाटर जो होगा 6 से 5 हो गया होगा। अगर 2 बार इस प्रोसेस को जब किया गया होगा तो वाटर जो है वो 36 से 25 हो जाएगा। जब इस प्रोसेस को 3 बार किया जाएगा तो यही वाटर जो है फर्दर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो आप वाटर वाले पार्ट को पकड़ लेंगे, यानी कि वाटर पहले कितना था 6, एक बार करने के बाद वाटर जो था स्टार्टिंग में 6 होगा और घट के कितना हो गया होगा 5, घट के हो गया होगा 5, यानी कि वाटर कम कितना हो रहा है 1 यूनिट कम हो रहा है। किसके कंपेरिजन में कम हो रहा है, इस 6 के कंपेरिजन में कम हो रहा है, यानी कि वाटर जो है 1/6 फ्रैक्शन से कम हो रहा है। एक बार प्रोसेस करने के बाद वाटर 1/6 फ्रैक्शन से कम हो रहा है। अगर वाटर 1/6 फ्रैक्शन से कम हो रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पूरा मिक्सचर है वो वही 1/6 फ्रैक्शन से कम हो गया होगा, यानी कि 1 यूनिट जो है वो निकाला गया होगा मिक्सचर का 1 यूनिट निकाला गया होगा और 6 यूनिट जो है वो टोटल मिक्सचर होगा। 6 यूनिट जो है वो आपका टोटल मिक्सचर होगा। ठीक है। और निकाला कितना गया है, तो निकाला गया है 15 लीटर। 15 लीटर घोल को निकाल कर, यानी कि निकाला गया है 15 लीटर, यानी कि इस 1 यूनिट का मान 15 लीटर के बराबर है। तो अगर आपको टोटल वेट ऑफ मिक्सचर निकालना है तो किसका मान निकालना पड़ेगा, तो इस 6 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 यूनिट जो है टोटल वेट ऑफ मिक्सचर है। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 × 6, 15×6 = 90 लीटर, यानी कि आरंभ में घोल की मात्रा कितनी हो जाएगी 90 लीटर। आरंभ में घोल की मात्रा स्टार्टिंग वेट ऑफ मिक्सचर 90 लीटर। ठीक है। तो इस सवाल में बस इतना ध्यान पे रखना है कि जब इस प्रोसेस को एक बार रिपीट किया जाएगा, तो एक बार रिपीट किया जाएगा तो आपको सीधा 6 और 5 ही मिल जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को अगर 2 बार रिपीट किया जा रहा है तो आपको इसका स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे 36 और 25। तो आपको ध्यान रखना है कि चूंकि 2 बार प्रोसेस करने के बाद वाटर 36 और 25 के फॉर्म में आ गया है, तो एक बार में कितना हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे 36 का 6, 25 का 5। ठीक है। और अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि वाटर जो है एक कम हो गया है, वाटर एक कम हुआ है किसके कंपेरिजन में, 6 कंपेरिजन में, यानी कि वाटर 1/6 फ्रैक्शन से कम हो रहा है, यानी कि पूरा मिक्सचर भी 1/6 फ्रैक्शन से कम हो रहा होगा। यानी कि 1 यूनिट जो है मिक्सचर को निकाला गया होगा, टोटल मिक्सचर होगा 6, और एक्चुअल में निकाला कितना जा रहा है 15 लीटर, तो 1 यूनिट का मान 15 लीटर, तो 6 यूनिट का मान 90 लीटर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पच्चीस लीटर के एक सिलेंडर में 25 लीटर के एक सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरा हुआ है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन भरा हुआ है, जिसमें मिश्रण का 36% ऑक्सीजन है। इसमें मिश्रण का 36% ऑक्सीजन है। कुछ लीटर मिश्रण को निकालकर नाइट्रोजन से बदल दिया जाता है। कुछ लीटर मिश्रण को
कुछ लीटर मिश्रण को निकालकर नाइट्रोजन से बदल दिया जाता है। कुछ लीटर मिश्रण निकाल के नाइट्रोजन से बदल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है। एवं इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है। अंत में ऑक्सीजन मिश्रण का 9% रह गया। तो अंत में ऑक्सीजन मिश्रण का 9% रह गया। अंत में ऑक्सीजन मिश्रण का 9% रह गया। तो एक बार में निकाले गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 लीटर के एक सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरा हुआ है। यानी ये कंटेनर है 25 लीटर का, उसमें ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। इस मिश्रण का 36% ऑक्सीजन है, यानी कि उसमें 36% ऑक्सीजन है, जो बच जाएगा वो 64% नाइट्रोजन हो जाएगा। इसमें से कुछ लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है और निकालने के बाद आप जितना निकालते हैं मिक्सचर, उसके बराबर का नाइट्रोजन से बदल दिया जाता है। मतलब आप जितना मिक्सचर निकालते हैं उसके बराबर का नाइट्रोजन से बदल दिया जाता है। और इस प्रोसेस को एक बार और दोहराया जाता है। इस प्रोसेस को एक बार और किया जाता है तो लास्ट में जो मिक्सचर बचता है, उस मिक्सचर में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 9% होता है। यानी कि लास्ट में जो मिक्सचर है ऑक्सीजन 9% होगा तो नाइट्रोजन 91% हो जाएगा। तो एक बार में निकाले गए मिश्रण का मात्रा ज्ञात करें। तो आपको ये बताना है कि कितना लीटर जो है मिक्सचर को निकाला गया था। ठीक है, तो मिक्सचर के अंदर है आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मिक्सचर के अंदर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, आपको पता है कि स्टार्टिंग के मिक्सचर में 36% क्या है, ऑक्सीजन है। टोटल मिक्सचर होगा अपने आप में 100%। अगर 36% ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 64%। नाइट्रोजन हो गया 64%। उसके बाद जितना मिक्सचर का पार्ट निकाला जा रहा है उसके बराबर का नाइट्रोजन डाल दिया जा रहा है। इस प्रोसेस को 2 बार किया जा रहा है। 2 बार करने के बाद ऑक्सीजन जो है वो 9% रह जा रहा है। तो ऑक्सीजन अगर 9% है, टोटल होता है 100%। 100% में 9 अगर ऑक्सीजन हो गया, यानी कि 91 क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन। तो दोनों जगहों पे टोटल वेट बराबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 36 प्लस 64 100 टोटल वेट है। यहाँ भी 9 प्लस 91 91 दोनों जोड़ेंगे तो 100। तो जितना टोटल वेट यहाँ पे है उतना ही टोटल वेट यहाँ पे है। तो यहाँ पे टोटल वेट को बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर टोटल वेट बराबर नहीं होता तो हम टोटल वेट को बराबर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से पार्ट को मिलाया जा रहा है, उस पार्ट को हमें नहीं लेके चलना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को मिलाया जा रहा है, आपको नाइट्रोजन को मिलाया जा रहा है, यानी कि हमें ऑक्सीजन वाले पार्ट को पकड़ के चलना है। मैंने ऑक्सीजन वाले पार्ट को यहाँ पे पकड़ लिया, यानी कि हमारा ऑक्सीजन जो था वो 36 था स्टार्टिंग में। 2 बार प्रोसेस करने के बाद कितना हो गया है, 9 हो गया है। इस प्रोसेस को 2 बार करने के बाद ऑक्सीजन हो गया है 9। तो आपको पता है कि ये 2 बार प्रोसेस करने के बाद क्या कंडीशन है। तो एक बार प्रोसेस करने के बाद ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इस दोनों का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। एक बार प्रोसेस करने के बाद ऑक्सीजन का कंडीशन जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3। 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कम कितना हुआ है, ऑक्सीजन जो है 3 यूनिट कम हुआ है। किसके कंपेरिजन में 3 कम हुआ है, तो स्टार्टिंग में 6 था, इसी 6 के कंपेरिजन में 3 कम हुआ है ना। 3 कम होकर 3 हो गया है।
यानी कि हमारा ये जो 3 यूनिट कम हुआ है, इस 6 के कंपेरिजन में 3 यूनिट कम हुआ है, डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2। यानी कि आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो 1/2 पार्ट से कम हो रहा है। तो अगर आपका ऑक्सीजन 1/2 पार्ट से कम हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग का जो मिक्सचर होगा वो निकाला गया होगा, वो भी 1/2 पार्ट से ही निकाला गया होगा। यानी कि एक जो है, 1 यूनिट ये निकाला गया होगा स्टार्टिंग में, 1 यूनिट आपका स्टार्टिंग में निकाला गया होगा, और 2 यूनिट जो होगा वो टोटल मिक्सचर होगा स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग का टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट होगा। और निकाला कितना जा रहा है एक बार में, तो कुछ लीटर निकाला जा रहा है और कुछ लीटर से बदल दिया जा रहा है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में टोटल वेट ऑफ मिक्सचर कितना है, 25 लीटर। स्टार्टिंग में टोटल वेट ऑफ मिक्सचर है 25 लीटर, और टोटल वेट ऑफ मिक्सचर है कितना, 2 यूनिट है। तो हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का मान हो जाएगा 25 लीटर, यानी कि 1 यूनिट का मान हो जाएगा 25/2। 25/2 करेंगे तो 12.5 लीटर। 1 यूनिट का मान 12.5 लीटर। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि एक बार में कितना मिश्रण निकाला गया होगा। तो मिश्रण निकाला गया है 1 यूनिट के बराबर, मिक्सचर निकाला गया है 1 यूनिट के बराबर, और ऑलरेडी 1 यूनिट का मान आप निकाल चुके हैं 12.5 लीटर, यानी कि 12.5 लीटर मिक्सचर को निकाला गया होगा। यानी कि ये 12.5 लीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सौ लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध एवं पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है। इस मिश्रण से 10 लीटर, इस मिश्रण से 10 लीटर निकाला जाता है, ठीक है। तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है, एवं उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। इस प्रोसेस को 2 बार और किया जाता है। इस प्रोसेस को 2 बार और किया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताएं। तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत
बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। 100 लीटर का एक मिक्सचर है, इसमें दूध और पानी है 2:3 के रेशियो में। ठीक है, इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है। 10 लीटर मिक्सचर को आप निकालते हैं और निकालने के बाद उतना ही दूध डाल दिया जाता है। आपने 10 लीटर मिक्सचर को निकाला और 10 लीटर पानी को डाल दिया है। इस प्रोसेस को 2 बार और किया गया, यानी कि इस प्रोसेस को कुल मिला के 3 बार किया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो आप ये देखिए कि सबसे पहले आप इस चीज को देखेंगे कि इसमें मिलाया क्या जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मिलाया जा रहा है क्या? 10 लीटर निकालकर उसमें उतना ही दूध डाल दिया जाता है, यानी कि उसमें मिलाया जा रहा है दूध। तीनों बार जो है दूध को मिलाया जाता है, यानी कि दूध को तीनों बार मिलाया जाता है। यानी कि हमारा काम है पानी को पकड़ के चलना यहाँ पे। ठीक है, तो मिक्सचर जो है, मिक्सचर, इस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 2:3। मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें चूंकि दूध को मिलाया जाता है तो पानी कितना है? पानी 3 यूनिट है। पानी जो है आपका 3 यूनिट है। ये 3 यूनिट पानी जो है टोटल मिक्सचर का कितना है? टोटल मिक्सचर 2 + 3 5 हो गया ना। टोटल मिक्सचर 2 + 3 5 हो गया, यानी कि मिल्क और वाटर का जो टोटल मिक्सचर होगा 2 + 3 5 यूनिट होगा, जिसमें से कि वाटर कितना है? 3 होगा, यानी कि वाटर 3/5 है। टोटल मिक्सचर में जो वाटर है वो 3/5 है। ठीक है, दूसरी बात है कि आप जो है मिक्सचर जो है 10 लीटर मिक्सचर को निकालते हैं। 10 लीटर मिक्सचर को निकालते हैं, टोटल मिक्सचर है कितना? 100 लीटर। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि 10 लीटर मिक्सचर को निकालते हैं 100 लीटर मिक्सचर में से, यानी कि 1/10 आप निकाल रहे हैं। मिक्सचर का 1/10 निकाल रहे हैं, यानी कि एक 10 यूनिट जो है टोटल मिक्सचर हो गया। टोटल मिक्सचर हो गया 10 यूनिट हो गया, जिसमें से कि आप 1 यूनिट को निकाल रहे हैं। 1 यूनिट को निकाल रहे हैं, यानी कि अगर मिक्सचर का 1/10 अगर आप निकालते हैं तो मिल्क का भी 1/10 निकलेगा, वाटर का भी 1/10 निकलेगा। तो 10 में से अगर एक निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 9 बचेगा, 9/10। यानी कि इसका भी 9/10 बच जाएगा, इसका भी 9/10 बच जाएगा। क्योंकि 1/10 आप निकाल रहे हैं तो दोनों का, मिल्क और वाटर दोनों का 1/10 1/10 कम हो जाएगा। तो 10 में अगर एक कम होता है तो बचेगा कितना? 10 में 9 बच जाएगा, यानी कि दोनों का 9/10, 9/10 बच जाएगा। तो चूंकि हम यहाँ पे वाटर को पकड़ के चल रहे हैं तो वाटर का भी 9/10 बच गया होगा, वाटर का भी 9/10 बच गया होगा। आप इस प्रोसेस को टोटल 3 बार कर रहे हैं, आप इस प्रोसेस को टोटल 3 बार कर रहे हैं, यानी कि वाटर हर बार वाटर का 9/10 9/10 9/10 बचेगा और 3 बार बचेगा। तो इसमें हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं 3/5 का मतलब क्या हो गया। हम इस 3/5 को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 60% के बराबर है। 3/5 को अगर वाटर जो है वो 3 था, टोटल कितना है? 5, 5 में 3 है, यानी कि परसेंट के शक्ल में इसको क्या बोल सकते हैं? 60%। यानी कि वाटर जो है पूरे मिक्सचर का 60% है, तो इस 3/5 के बदले मैंने लिख दिया 60%। इंटू ये 9 का क्यूब कितना हो गया? 729 बाई 10 × 10 × 10 1000। ठीक है, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा। ठीक है, अब जो है मैं 6 से इसमें गुना कराता हूँ। 6 9 54 की 4, कैरी चला जाएगा 5, 12 और 5 17 की 7, कैरी चला जाएगा 1, 6 7 42 और 1 43, और नीचे में 2 जीरो है, और ये परसेंट जो है यहाँ पे आगे आके लग जाएगा, यानी कितना हो गया? 43.74%। यानी 43.74% ये क्या निकला? ये आपका निकल गया वाटर। ये निकल गया वाटर, क्योंकि ये क्या था? वाटर। हम वाटर को लेके चल रहे थे यहाँ से,
वाटर को इसलिए लेके चल रहे थे क्योंकि मिक्सचर 10 लीटर निकालने के बाद आप 10 लीटर उसमें क्या डाल रहे हैं, दूध मिला रहे हैं। 10 लीटर निकालने के बाद आप 10 लीटर दूध मिला रहे हैं, यानी कि हमें इसमें वाटर को पकड़ के चलना है, क्योंकि जो चीज़ नहीं मिलाई जाती है उसको पकड़ के चलते हैं। तो वाटर को हमने पकड़ लिया। टोटल मिक्सचर था 2 + 3 5, 5 पार्ट में 3 पार्ट किया था वाटर था, यानी कि वाटर 3/5 था। 3/5 वाटर का मतलब वाटर 60% था, तो वाटर को मैंने यहाँ पे 60% लिख लिया। उसके बाद चूंकि आप 10 लीटर मिक्सचर को निकाल रहे हैं और मिक्सचर था है कितना 100, यानी कि 1/10 आप निकाल रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर मिक्सचर का 1/10 निकालेंगे तो दो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ पे दूध और पानी है, दोनों का 1/10 निकलेगा, यानी कि 10 पार्ट में एक पार्ट निकल जाएगा। तो बचेगा कितना, 9 पार्ट बचेगा, 9/10 बचेगा, यानी मिल्क का भी 9/10 बचेगा, वाटर का भी 9/10 बचेगा। तो वाटर 60% है, पहली बार प्रोसेस को करेंगे तो वाटर का कितना बच गया, 9/10 बच गया, वाटर का 9/10 बच गया। इस प्रोसेस को 3 बार करते हैं तो तीनों बार वाटर का 9/10 ही बचेगा, यानी कि तीनों बार वाटर का 9/10 बच गया। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 43.74% फाइनल मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, मिल्क क्या होगा। तो टोटल मिक्सचर अपने आप में 100% होता है, तो चूंकि टोटल मिक्सचर अपने आप में 100% होता है, तो आपको पता है कि 100% में 43.74% तो वाटर है। तो 43.74% अगर इसमें से हम माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा 56.26%, ये क्या हो जाएगा, आपका मिल्क हो जाएगा। ठीक है, टोटल मिक्सचर होता है 100%, 100% में 43.74% अगर वाटर है तो मिल्क कितना होगा, 100 में से इसको माइनस कर देंगे 56.26%। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिक्सचर में 20% ए, 50% बी एवं 30% सी है। मिक्सचर है, इसमें ए बी सी तीन कंपोनेंट्स है, ए 20% है, बी 50% है और सी 30% है। ठीक है, इस मिक्सचर के 25% को इस मिक्सचर के 25% को इस मिक्सचर के 25% को सी से बदल दिया जाता है। इस मिक्सचर के 25% को सी से बदल दिया जाता है। अब इस मिक्सचर के 2/3 भाग को अब इस मिक्सचर के 2/3 भाग को ए से बदल दिया जाता है। तो नए मिक्सचर में
बी की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में तीन कंपोनेंट है, ए बी और सी। इस कंटेनर में तीन कंपोनेंट है, ए बी और सी, जिसमें ए जो है पूरे मिक्सचर का 20% है, ए जो है पूरे मिक्सचर का 20% है, और बी जो है पूरे मिक्सचर का 50% है, बी जो है पूरे मिक्सचर का 50% है, एवं सी जो है 30% है। पूरा मिक्सचर 100% होना चाहिए, 50 + 20 70 + 30 100। पूरा मिक्सचर 100% है, ए आपका 20% है, बी आपका 50% है और सी आपका 30% है। उसके बाद कह रहा है कि इस मिक्सचर के 25% को सी से बदल दिया जाए। तो आपको पता है कि इस मिक्सचर का जब आप 25% निकालेंगे, इस मिक्सचर का जब आप 25% निकालेंगे, तो 25% जब आप मिक्सचर का निकालेंगे तो 25% इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, क्योंकि मिक्सचर का जितना परसेंट आप निकालते हैं तो जितने भी कंपोनेंट्स है सारे कंपोनेंट्स से उतना ही परसेंट निकलता है, यानी कि तीनों का 25-25% निकलेगा। और निकलने के बाद केवल सी वाले पार्ट को ऐड किया जाता है, जितना निकालते हैं उसके बराबर का पार्ट सी ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद मिक्सचर में तीनों का एक रेशियो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अब इस मिक्सचर के 2/3 भाग को ए से बदल दिया जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर का कितना निकालते हैं, इस मिक्सचर का 2/3 भाग निकालते हैं, इस मिक्सचर का 2/3 भाग निकालते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी का जो भी परसेंटेज में मात्रा होगा उन सबका 2/3, 2/3 और 2/3 पार्ट निकलेगा, क्योंकि आप अगर आप जो है मिक्सचर के 2/3 भाग को निकालेंगे तो मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे ए बी और सी तीनों का 2/3 2/3 2/3 निकलेगा। और निकलने के बाद आप केवल उस जितना मात्रा में आप निकाल रहे हैं उतना मात्रा में केवल आप ए को ऐड कर रहे हैं, और ए को ऐड करने के बाद एक फाइनल मिक्सचर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। पूछ रहा है कि इस फाइनल मिक्सचर में बी का परसेंटेज क्या होगा, बी कितना परसेंट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की आप प्रोसेस में देख सकते हैं कि पहले वाले पार्ट में सी को मिलाया गया था, दूसरे वाले पार्ट में जो है ए को मिलाया जा रहा है। स्टार्टिंग में 25% निकाल के 25% के बराबर सी को मिलाते हैं, उसके बाद 2/3 पार्ट निकालते हैं और इस 2/3 पार्ट के बराबर ए को मिलाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के प्रोसेस में कहीं भी बी को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, और बी का ही परसेंटेज पूछ रहा है, कहीं भी बी को डिस्टर्ब नहीं किया गया है और बी का ही परसेंटेज पूछ रहा है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से बी का उठा लेंगे, तो हमारा काम आसान हो गया। बी को डिस्टर्ब नहीं किया गया है तो हम बी को लेके चल सकते हैं, क्योंकि जिसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है उसको लेके आप सवाल बनाने के लिए चल सकते हैं। ठीक है, तो बी था कितना, बी जो था वो 50% था, स्टार्टिंग में बी जो है वो 50% है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है मिक्सचर सी जो है, स्टार्टिंग में इस मिक्सचर का 25% निकाला जाता है। तो 25% निकालने का मतलब क्या हो गया, 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी कि मिक्सचर का 1/4 निकाला जाता है। यानी कि टोटल मिक्सचर अगर 4 होगा तो 4 में एक पार्ट निकाल दिया जाएगा, 4 में एक पार्ट निकाल दिया जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, मिक्सचर का 3/4 पार्ट बचेगा। यानी कि सबका 1/4 1/4 1/4 निकला होगा, तो सबका 3/4 3/4 3/4 बच गया होगा, यानी कि इस बी का भी 3/4 बच गया होगा। तो बी वाले में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 से। उसके बाद कह रहा है कि इस मिक्सचर का 2/3 भाग निकाला जाता है, यानी कि इसका भी 2/3 इसका भी 2/3 इसका भी 2/3, तीनों का 2/3 2/3 2/3 पार्ट निकाला गया होगा। तो आपको पता है कि जब 2/3 का मतलब टोटल पार्ट 3 है, 3 पार्ट में 2 पार्ट निकाल दिया गया है, तो बचेगा कितना, एक पार्ट बचेगा, 3 पार्ट में 2 पार्ट निकल जाएगा तो एक बचेगा, यानी कि इस तीनों का 1/3 1/3 1/3 बच गया होगा। तो बी का भी तो 1/3 बच गया होगा, इसका भी बचा होगा, इसका भी बचा होगा, और बी का भी 1/3 बचा होगा, तो इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 बार प्रोसेस करने के बाद ये बचा हुआ पार्ट है, ये भी बचा हुआ पार्ट है, और ये स्टार्टिंग का था। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो जो परसेंटेज में वैल्यू आएगी वो बी का बचा हुआ पार्ट होगा लास्ट में। करते हैं, 3 से 3 कट गया, यानी कितना है 50/4, 50/4 का मतलब हो गया 12.5%। तो 12.5% का मतलब स्टार्टिंग में बी था 50%, और जब लास्ट हो जाएगा तो इस पूरे मिक्सचर का 12.5% भी बचा हुआ होगा। इस पूरे मिक्सचर के कंपेरिजन में बी का जो पार्ट होगा वो 12.5% हो गया। ये 12.5% आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पचहत्तर लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 11:6 है। मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें से 15 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें से 15 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर पानी भर दिया जाता है। 20 लीटर पानी भर दिया जाता है। इसके बाद वर्तमान मिश्रण से 10 लीटर निकालकर इसके बाद इस मिश्रण से 10 लीटर निकालकर 40 लीटर पानी भर दिया जाता है। 40 लीटर पानी भर दिया जाता है। तो अब घोल में दूध और पानी का अनुपात बताएं। तो अब मिक्सचर में दूध एवं पानी का अनुपात। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल के मेंस में इस टाइप का सवाल आया हुआ है और आगे भी आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। 75 लीटर का मिक्सचर है, इसमें दूध और पानी है और दूध और पानी का अनुपात 11:6 है। इसमें से 15 लीटर मिक्सचर को निकालते हैं। आप मिक्सचर निकालते हैं 15 लीटर, लेकिन आप उसमें केवल पानी डालते हैं 20 लीटर। ऐसा नहीं है कि 15 लीटर निकाल करके 15 लीटर डाल दिया गया। आप मिक्सचर 15 लीटर निकाले हैं लेकिन पानी 20 लीटर का डालते हैं। उसके बाद आप मिक्सचर जो है 10 लीटर निकालते हैं। मिक्सचर निकालते हैं 10 लीटर। ऐसा नहीं है कि 10 लीटर आप फिर पानी डाल देंगे। आप पानी डालते हैं 40 लीटर, यानी कि जितनी मात्रा में मिक्सचर को निकाल रहे थे उतनी मात्रा में ही पानी को नहीं डालना है। ये दोनों अलग अलग हो गया। मिक्सचर निकाल रहे हैं 15, पानी डाल रहे हैं 12। मिक्सचर निकाल रहे हैं 10, पानी डाल रहे हैं 40। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। इस सवाल में भी हम दोनों दो कंपोनेंट है, दूध और पानी। इसमें से उस पार्ट को पकड़ेंगे जिसको कि इसमें रिप्लेसमेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पानी मिलाया जा रहा है, यहाँ भी पानी मिलाया जा रहा है। दोनों जगह पे पानी मिलाया जा रहा है, यानी कि हम दूध वाले पार्ट को पकड़ के चलेंगे। हम यहाँ पे दूध वाले पार्ट को पकड़ के चलेंगे। दूध वाले पार्ट को पकड़ के चलेंगे। तो स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का रेशियो स्टार्टिंग में 11:6 दिया हुआ है। 11:6 दिया हुआ है, यानी कि टोटल मिक्सचर 11 + 6 17 होगा। टोटल मिक्सचर 17 होगा, जिसमें कि दूध कितना है, 11 है, यानी कि 11 यूनिट दूध है। टोटल मिक्सचर है आपका 17। टोटल मिक्सचर हो गया 11 + 6 17। टोटल मिक्सचर है 17, इसमें दूध कितना है, 11। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। उसके बाद एक चीज़ आप समझ लीजिए कि टोटल मिक्सचर है कितना, 75 लीटर। तो टोटल मिक्सचर यहाँ पे था 75 लीटर। टोटल मिक्सचर है 75 लीटर। आप क्या करते हैं कि इसमें से 15 लीटर मिक्सचर को निकालते हैं और 20 लीटर पानी को डालते हैं। तो इस 75 लीटर से अगर आप 15 लीटर मिक्सचर को निकालेंगे तो मिक्सचर बचेगा कितना, 60। 75 में से अगर उस 15 लीटर को निकालेंगे तो मिक्सचर बच जाएगा 60।
इस 60 को याद रखना है कि 60 बचा हुआ है, और उसके बाद इसमें 20 ऐड करते हैं, यानी कि 60 में कितना ऐड करना होगा 20, 60 प्लस 20 कितना हो गया 80। ठीक है, यानी कि अभी हमारे पास मिक्सचर है 80 लीटर का। अब इस 80 लीटर के साथ क्या करते हैं कि 10 लीटर मिक्सचर को निकालते हैं। तो 10 लीटर मिक्सचर को निकालेंगे, यानी कि मिक्सचर हो कितना जाएगा 70, मिक्सचर हो जाएगा 70। अब इस 70 में हम क्या करते हैं कि 40 लीटर पानी को डाल देंगे, तो 70 प्लस 40 110, 70 प्लस 40 110। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 से 3 बार में, 20 से 4 बार में, 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये 11 से 11 ये कट गया, यानी कि आपका हो गया 17 का 21, 17 चौका 68। ठीक है, यानी कि नीचे वाला पार्ट ये 17 जो था, 17 11 प्लस 6 17 था, यानी कि 11 प्लस 6 17 था, यानी कि 17 ये क्या था आपका टोटल था, टोटल मिक्सचर था 17। उसी बेसिस पे जो 68 आएगा नीचे वाला पार्ट, 68 आपका क्या हो जाएगा टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर आपका कितना हो जाएगा 68। ऊपर वाला पार्ट 11, 11 क्या था मिल्क, यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो निकल के आया है, ये ऊपर वाला पार्ट होगा क्या, होगा क्या मिल्क होगा, यानी कि 21 यूनिट इसमें क्या हो जाएगा मिल्क, यानी कि पूरे मिक्सचर में 21 यूनिट मिल्क होगा, और पूरा मिक्सचर होगा कितना 68। लेकिन आपको रेशियो पूछ रहा है कि इसका मिल्क और वाटर का, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, मिल्क इज टू वाटर बराबर, मिल्क का मान है 21, मिल्क का मान है 21, और वाटर कितना होगा, तो टोटल चूंकि 68 है, इस 68 में दो चीज़ें हैं, मिल्क है और वाटर है। तो मिल्क अगर 21 हो गया है तो ये कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे 7 और 4, यानी कि 47 यूनिट क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। तो मिल्क है 21, वाटर हो जाएगा 47। यह हो गया दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 70 लीटर है ये, 70 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल के 40 लीटर पानी डाल दिया जाता है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल के 40 लीटर पानी भर दिया जाता है। इसके बाद वर्तमान मिश्रण से 15 लीटर मिश्रण निकालकर, इसमें से 15 लीटर मिश्रण निकालकर 45 लीटर पानी भर दिया जाता है। 45 लीटर पानी भर दिया जाता है, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सेमी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस सवाल को भी हम देखते हैं। तो इस सवाल में भी हमें मिल्क और वाटर दो कंपोनेंट है, तो उस पार्ट को पकड़ना है जिस पार्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद 40 लीटर पानी डाल दिया जाता है, यानी कि पानी को डाला जा रहा है। फिर वापस से 15 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद 45 लीटर पानी को डाला जाता है, यानी कि पानी को डाला जा रहा है। यानी कि हमारा काम इसमें मिल्क को लेकर के चलना है, क्योंकि पानी के साथ रिप्लेसमेंट किया गया है, इसलिए हम इस पार्ट में मिल्क को लेकर के चलेंगे। तो मिल्क और वाटर का रेशियो जो था फ्रेंड्स स्टार्टिंग में कितना है 5:4 है। मिल्क और वाटर का रेशियो 5:4 है। तो हम मिल्क वाले पार्ट को पकड़ लेते हैं। टोटल मिक्सचर है कितना 5 + 4 9 है, टोटल मिक्सचर 9 यूनिट है। 9 यूनिट में मिल्क है कितना 5 यूनिट है, यानी कि 5/9। टोटल मिक्सचर है 9 यूनिट, 9 यूनिट में आपका 5 यूनिट मिल्क है, यानी कि मिल्क जो है 5/9 है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 10 लीटर मिक्सचर को निकाला गया है। टोटल मिक्सचर दिया हुआ है 70 लीटर, टोटल मिक्सचर है 70 लीटर। 10 लीटर मिक्सचर को निकाला जाएगा, तो 70 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 60, यानी कि मिक्सचर हमारा हो गया 60। और उसके बाद निकालने के बाद 40 लीटर पानी ऐड कर दिया जाता है, यानी कि 60 + 40 कितना हो जाएगा 100, 60 + 40 हो जाएगा 100, यानी कि हमारे पास अब जो मिक्सचर है वो 100 लीटर का है। उसके बाद 15 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है, तो 100 में से 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा 85 लीटर।
100 में से 15 निकालेंगे तो 85 लीटर हमारे पास अभी मिक्सचर है, 85 लीटर। और निकालने के बाद 45 लीटर पानी को भर दिया जाता है, तो 85 में 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 लीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 17 बार में, 5 से 26 बार में, 3 से 3 बार में, यानी कितना आ गया, 17/78, 17/78। ठीक है, तो ये 17/78 क्या निकला है, नीचे वाला आप देख सकते हैं ये टोटल मिक्सचर था, यानी कि ये आपका क्या निकल रहा है, टोटल मिक्सचर। ये वाला पार्ट जो है आपका टोटल मिक्सचर का निकल रहा है। और ये 5 क्या था, मिल्क था, यानी कि ये 17 यूनिट क्या आएगा, मिल्क आएगा। यानी कि टोटल मिक्सचर अगर 78 है तो इस 78 में 17 यूनिट क्या है, मिल्क है। तो अगर मिक्सचर में दो चीज़ें हैं, मिल्क और वाटर, 17 यूनिट अगर आपका मिल्क हो गया, 17 यूनिट मिल्क हो गया, तो बचा हुआ 61 यूनिट पार्ट क्या हो जाएगा, 61 यूनिट पार्ट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 17/61। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल इस सेशन का लास्ट सवाल होगा। दूध और पानी 105 लीटर का एक मिक्सचर है। 105 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। वर्तमान मिश्रण से इसमें से 25 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है। निकालने के बाद 15 लीटर पानी को डाल दिया जाता है। पाँच लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है और 10 लीटर पानी से भर दिया जाता है। इसके बाद फिर, ठीक है, इसके बाद पुनः एक बार और हम इस काम को करते हैं। 24 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है। इसके बाद पुनः 24 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है। एवं 32 लीटर पानी मिला दिया जाता है। 32 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको इस सवाल में ये देखना है कि कौन से पार्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो 25 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद आप 15 लीटर पानी को ऐड करते हैं, यानी कि पानी को ऐड कर दिया गया है। दोबारा से इसमें 10 लीटर पानी को ऐड किया जाता है और तिबारा से इसमें 32 लीटर पानी को ऐड किया जाता है। यानी कि 105 लीटर का मिक्सचर था दूध और पानी का, जिसमें से कि तीन बार मिक्सचर को निकाला गया है और तीनों बार पानी को ऐड किया गया है। यानी कि मिल्क वाले कंपोनेंट को हम लेके चलेंगे, मिल्क वाले कंपोनेंट को हम लेके चलेंगे, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:4। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। टोटल मिक्सचर, दूध 3 है, पानी 4 है, 3 + 4 7, यानी कि टोटल मिक्सचर हो जाएगा 7 यूनिट। तो 7 यूनिट में दूध कितना है, 3 यूनिट है ना,
मिल्क जो है 3 यूनिट है, 3 यूनिट किस में है, 7 के कंपेयर में। टोटल मिक्सचर अगर 7 है तो 7 यूनिट में आपका 3 यूनिट क्या है, दूध है। 7 यूनिट में 3 यूनिट क्या है, दूध है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, टोटल मिक्सचर है कितना, 105 लीटर। टोटल मिक्सचर है 105 लीटर। टोटल मिक्सचर है 105 लीटर। तो आप देखिए कि सबसे पहले 25 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है, तो 105 में से 25 जाएगा, कितना होगा, 80। 105 में से 25 जाएगा 80, यानी कि 80 लीटर बच जाएगा। 25 लीटर निकाला जाता है, निकालने का मतलब 80 लीटर बच गया, और 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है, यानी कि 80 + 15 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब आपके पास मिक्सचर है 95। उसके बाद क्या करता है, इसमें से 5 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है, यानी कि 95 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 90, यानी कि आपके पास जो करंट मिक्सचर है वो 90 लीटर है। और 5 निकालने के बाद 10 लीटर पानी भर दिया जाता है, यानी कि 90 में 10 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि अभी आपके पास करंट मिक्सचर है 100 लीटर का। उसके बाद इसमें से पुनः 24 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है, तो इस 100 में से 24 कम करेंगे, कितना होगा, 76। 100 में से 24 कम करेंगे 76, यानी कि फिलहाल आपके पास मिक्सचर 76 लीटर का है। उसके बाद 24 निकालने के बाद 32 लीटर पानी मिला दिया जाता है, यानी कि 76 में 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको कितना, 108 लीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 चला जाएगा, 19 से 5 बार में, 19 से 4 बार में, 4 से ये 27 बार में, 9 से ये 3 बार में, इस 3 से ये 3 चला गया। ठीक है, 5 से ये 16 बार में, यानी कितना आ गया, 16/70, यानी कि 8/35। 16/70, 16/70, यानी कि 8/35, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका टोटल मिक्सचर हो जाएगा। ये आपका टोटल मिक्सचर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मिल्क को लेके हम चल रहे थे यहाँ से, ये आपका मिल्क हो जाएगा। यानी कि टोटल मिक्सचर अगर 35 है, टोटल मिक्सचर 35 है, इसमें दो चीज़ें होंगी, मिल्क और वाटर। इसमें मिल्क अगर 8 है तो वाटर कितना हो जाएगा, 27। वाटर कितना हो जाएगा, 27। तो मिल्क और वाटर का अगर आपको रेशियो पूछ रहा है, मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है, तो कितना हो गया, 8:27। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम एलिगेशन के सवालों को देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।